एपिसोड 66 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। जीजी बोलती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। फिर चैन अपना ब्लेड से उसके सर को काट डालता है। तभी वहाँ पर बाकी के सभी निंजा आ जाते हैं। एक आदमी गुस्से से बोलता है, तुमने मेरा मास्टर और ओल्ड मास्टर को मार डाला, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। फिर सभी लोग चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन अपने सेल का इस्तेमाल करके उनके हमले से बच जाता है और बोलता है, अब से दुनिया में कोई भी निंजा फैमिली नहीं होगा। और वो वहाँ के सभी लोगों को मार डालता है। जो लोग उसके हमले से बचे होते हैं वो लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझसे बच पाओगे क्या? फिर वो उसे मार डालता है। फिर कुछ देर के बाद वो पूरा गाँव को खत्म कर देता है और बोलता है, अब से दुनिया में कोई भी निंजा फैमिली नहीं रहेगा। फिर हमें अगले सीन में चैन और जुडाई को बोट में दिखाया जाता है। जुडाई बोलती है, मास्टर मैं आपसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ, मैं आपके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती हूँ। चैन बोलता है, ओह ऐसी बात है, ठीक है, जब हम लोग हक से वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखा दूंगा और तुम कुछ ही सालों में जीजी से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। तभी एक आदमी आके बोलता है, मिस्टर चैन पार्टी स्टार्ट होने वाला है, अब कुछ ही देर में यू गाना गाने वाली है, क्या आप दोनों आना चाहोगे? चैन बोलता है, ठीक है, जबकि हम लोग यहाँ पर है ये शो देख ही लेते हैं। वो आदमी बोलता है, ठीक है, मैं जल्दी आपके पास इनविटेशन कार्ड भिजवाता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जुडाई बोलती है, क्या सही में मास्टर? चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, उसके अलावा तुम मुझे मास्टर मत बोलो, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। जुडाई शर्माते हुए बोलती है, ठीक है। फिर कुछ देर में चैन और जुडाई पार्टी में आ जाते हैं। तभी कोई पीछे से बोलता है, मिसेज जुडाई। जुडाई चैन को बोलती है, यंग मास्टर ये मिस्टर की है, यंगसो का पापा। गी उसके पास जाके बोलता है, मिसेज जुडाई मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिलूंगा। मैं सुना था कि जुडाई फैमिली और यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी खत्म हो गया है, क्या आप ठीक हो ना? जुडाई बोलती है, आपका शुक्रिया मेरा चिंता करने के लिए मिस्टर की, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। गी चैन को बोलता है, तुम्हें जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या तुम जापान के कोई यंग मास्टर हो क्या? चैन बोलता है, मैं हूँ चैन फैन, वैंगसुन का रूममेट। गी बोलता है, ओह वैंगसु का रूममेट, हाँ याद आया, मैं तुम्हारा फोटो देखा था। चैन अपने मन में बोलता है, लगता है की को मेरे बारे में पता नहीं है, लगता है कि वैंगसु मेरे बारे में अपने पापा को बताया नहीं है। गी जुडाई को बोलता है, मैं हमेशा से मास्टर मीटिंग से मिलना चाहता था, तुम मेरी मदद करोगी जुडाई उनसे मिलवाने के लिए? जुडाई बोलती है, मिस्टर की मीटिंग बन चुका है। गी शॉक्ड होके बोलता है, क्या? मास्टर मीटिंग जापान में 4थे नंबर पे आते हैं, उन्हें कौन मार दिया? चैन अपने मन में बोलता है, लगता है गी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है और कुछ देर पहले जापान में जो हुआ था इसे इसके बारे में भी नहीं पता है। गी बोलता है, लगता है कि चैन बैक्सुन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए मीटिंग पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा था कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़ के चल जाएंगे। अब लगता है कि डोंगसन ग्रुप का समय आ गया है। जुडाई बोलती है, मिस्टर गी क्या वैंगसु अभी तक घर नहीं आया है क्या? जो बोलता है, वैंगसुन के आने से पहले मैं जापान आ गया था, एक बार आप हाँ बोल दो तो कि फैमिली अपना प्रॉमिस निभाएगा। तभी एंकर चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ ही देर में परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग अपनी सीट में आ जाओ। ये बोलता है, हम लोग बाद में बात करते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जुडाई बोलती है, यंग मास्टर ऐसा लगता है कि वैंगसु की को बता नहीं पाया आपके बारे में, नहीं तो ये इतना भाव नहीं खाता। चैन बोलता है, शायद बताया होगा, लेकिन कि उसका बात का विश्वास ही नहीं कर रहा होगा, चलो हम लोग शो देखते हैं। चैन यू को देख के अपने मन में बोलता है, ये तो यू है, मुझे पिछले जन्म में इसका कुछ गाना बहुत ही पसंद था, सही में यू में भी मुझे सेम फील हो रहा है, जैसे वो यून के ब्रेसलेट से आ रहा था। इसके पास भी वही मैजिक आइटम है, स्कल टेम्पल से है। सही में एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि जल्दी ही यू अनपॉपुलर हो जाएगी और अचानक से पूरी दुनिया से गायब हो जाएगी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। सिक्योरिटी उसके पास जाके बोलता है, हे तुम लोग कौन हो? वो लोग बोलते हैं, हम लोग फुआई से हैं, निकल जाओ यहाँ से। एक आदमी सिक्योरिटी को रोकते हुए बोलता है, हे क्या तुम्हें मरना है क्या? ये लोग फुआई के लोग हैं, अगर तुम इनका बात नहीं मानोगे तो ये लोग तुम्हें सार को खिला देगा। तभी डिंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, हे की क्या तुम दूसरे से हाथ मिला देते हैं? सभी लोग बोलता है, मास्टर डिंग और यंग आपका स्वागत है यहाँ पर। ये शॉक्ड होके बोलता है, क्या हु? डिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ तक मास्टर हु से माफी नहीं मांगे और किसी और से मदद मांगने के लिए चल गए, जबकि मास्टर हु यहाँ पर खुद ही आ गया, अब बताओ तुम क्या करोगे? हु बोलता है, हे गी मैं तुम्हारे और फुआई के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे 10 बिलियन दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। गी अपने मन में बोलता है, मैं कितना संभल के घूम रहा था, लेकिन फिर भी पकड़ा गया, लगता है कि डोंगसन में कोई गद्दार है। दूसरी तरफ यू चैन को बोलती है, हे तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जीत पाएंगे? चैन बोलता है, तुम मुझे बोल रही हो, क्या तुम मुझे जानती हो क्या?
यूँ बोलती है तुम यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हो, तुम मुझे नॉर्मल इंसान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ एक सुंदर लड़की है तो इसलिए तुम्हें सब कुछ नोटिस कर रहा है। जुडाई चलाते हुए बोलती है अगर तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसे बात करोगी तो मैं तुम्हें अभी ही बोट से फेंक दूंगी। यूँ बोलती है ओह यंग मास्टर, क्या तुम बिलियनर के बेटे हो क्या? मुझे लग रहा है कि इन दोनों में सिर्फ यंग ही जीतेगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जुडाई बोलती है अगर यंग मास्टर उसके बीच में चल गया ना तो ये दोनों मास्टर के सामने घुटने टेक देगा। यंग बोलती है हाँ बकवास कर लो। चैन बोलता है हाँ यंग के पास ताकत है इसलिए वो हेवन चार्ट के नंबर 12 में आता है। दूसरी तरफ यंग बोलता है हे की मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मुझे 10 मिलियन दे दोगे तो मैं यहाँ से अभी के अभी चला जाऊंगा, नहीं तो फिर जो होगा मुझे उसके लिए बोलना मत। तभी कुछ लोग बोलते घी को हे गॉडफादर हमें इनसे लड़ने दीजिए, इसे क्या लग रहा है हम लोग इससे डरते हैं क्या? यंग बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ग्रैंड मास्टर को नीचे दिखा रहे हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। गीत चिल्ला के बोलता है मास्टर हूँ प्लीज रुक जाइए। वो लड़की अपने मन में बोलती है ये आदमी सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी एक आदमी उसके बीच में आ जाता है लेकिन वो रुकता नहीं है और वो उसे एक जोर से पंच मार देता है और वो पंच खाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जुडाई बोलती है मास्टर इसका पंच तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और चैन की ओर देखने लग जाते हैं। डिंग बोलता है हे कौन बकवास कर रहा है? जुडाई बोलती है वो बूढ़ा आदमी ताकतवर लग रहा है लेकिन वो एक पंच में मार नहीं पाया उसे और फिर भी अपने आप को हेवन चार्ट का ग्रैंड मास्टर बोलता है। यू अपने मन में बोलती है ओ धत तेरी की, इन दोनों के पास मुझे खड़ा होना नहीं चाहिए था। जुडाई चैन को बोलती है मुझे पता है यंग मास्टर कि आप की को पसंद नहीं करते हो लेकिन वैंगसू आपका दोस्त है, अगर आप इसकी मदद नहीं करोगे तो वैंगसू आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। चैन अपने मन में बोलता है सही में जुडाई बहुत ही चालू है, मैं सही में गी का मदद नहीं करना चाहता हूँ, अगर मैं इसकी मदद नहीं किया तो मेरा वैंगसू के साथ दोस्ती टूट जाएगा। गी बोलता है हे डिंग जुडाई मेरा गेस्ट है, तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है ना, प्लीज इसके लिए किसी को घसीटो मत। इस बार मैं हार मानता हूँ लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमसे हार गया हूँ, मास्टर हूँ मैं आपका सभी कंडीशन को मानता हूँ। डिंग अपने मन में बोलता है मैं चाहता था कि मैं इसे गुस्सा दिलवाऊं और फिर यंग इसे खत्म कर दे। वो चैन को देखकर कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मैं हूँ यंग और आप कौन है? ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या चल रहा है? मास्टर यंग इस बच्चे के सामने अपना सर क्यों झुका रहे हैं? ये बच्चा है कौन? ये अपने मन में बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। ये अपने मन में बोलता है ये लड़का मेरा बेटा का रूममेट है ना, इसका क्या दूसरा आइडेंटिटी है क्या? कुछ दिन पहले मेरा बेटा फोन करके बोला था कि उसे कोई मिल गया कि फैमिली को बचाने के लिए, क्या वो इसी के बारे में बात कर रहा था? चैन बोलता है मेरा नाम चैन फैन है। ये सुनकर सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम किस तरह से बात कर रहे हो, ये तो बता दो तुम कहाँ से आए हो या फिर तुम्हारा कंपनी और सेक्टर। यंग बोलता है सीनियर चैन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। ये देखकर यू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। चैन बोलता है हे बस करो, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। यंग बोलता है आप शायद जापान से आ रहे हो। चैन बोलता है मेरा जापान में काम हो चुका है इसलिए वहाँ पर रुककर मुझे कोई फायदा नहीं होगा। गी का बेटा मेरा रूममेट है, मैं प्रॉमिस किया था कि मैं की फैमिली को बचाऊंगा तो ये मामला यहीं पर खत्म होता है। यंग बोलता है ठीक है। डिंग बोलता है मास्टर हूँ लेकिन हमने तो प्रॉमिस किया था ना। फिर यंग उस पर हमला कर देता है, फिर डर के मारे उसके मुंह से कुछ बात नहीं निकलता है। चैन बोलता है ठीक है मेरा पेट भर गया, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। यंग बोलता है ठीक है मास्टर आप जाइए। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और अपने मन में बोलता है ये घी का मामला मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अभी वाइगर को ठीक करने के लिए सोचना होगा और जैसे ही मैं घर जाऊंगा मुझे अपना तैयारी स्टार्ट करना होगा। तभी वहाँ पर यंग आ जाता है और बोलता है सीनियर चैन मुझे माफ करना यहाँ पर आने के लिए लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। चैन बोलता है ये फैमिली का मैटर है क्या? मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया हूँ कि इस मामले में मत पड़ो। यंग बोलता है आपका बात ना मानने का इतना हिम्मत किसका है? मैं यहाँ पर आपसे पूछने आया हूँ कि आपको मिरेकल लाइव वाटर पे इंटरेस्ट है क्या? चैन बोलता है मिरेकल लाइव वाटर। फिर वो अपने मन में बोलता है जैसे मुझे एक बार बताया था कि मेरा स्पिरिचुअल पानी मिरेकल लाइव वाटर की तरह है। यंग बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, मिरेकल लाइव वाटर सुपर पावर्ड है वेस्टर्न दुनिया में। वहाँ पर एक मिरेकल स्प्रिंग बना हुआ है जहाँ पर हमें अनलिमिटेड मिरेकल वाटर मिलेगा। चैन अपने मन में बोलता है सही में ये मेरे लिए एकदम बर्बाद है।